बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज बात करेंगे ओट मील के ऊपर। जौ का दलिया क्या है, इसकी अफादियत क्या होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ या हेल्दी लोग रोज़ाना किसी भी तरीके से बदल कर अगर जौ का दलिया अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो उनको कितने फ़वाइद मिलते हैं। ओट मील इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। जौ का दलिया आपको पता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जौ इटसेल्फ एक ग्रेन है, लेकिन ओट मील इसको इसलिए कहा जाता है कि इस पे क्वेश्चंस भी आए थे मेरी लास्ट वीडियो पर, तो मैंने सोचा थोड़ा क्लियर कर दूं। ओट मील इसलिए इसको कहा जाता है कि जौ के जो दाने होते हैं उनको रोस्ट, कट और रोल किया जाता है। आपने देखा होगा कि छिलके की तरह होता है। इसको रेडीमेड इंस्टेंट एक फूड बनाकर फिर वो पैकेट्स में और सेल किया जाता है, ताकि गर्म पानी, गर्म दूध फ़ौरन मिक्स कर लें दही में, दूध में, आप आराम से खा लें। पहले इसको इसके ऊपर से छिलका उतारा जाता है। वो छिलका ब्राउन के तौर पर बेकरी आइटम्स में और सत्तू बनाने में और इसमें इस्तेमाल होता है, जिसको जौ का सत्तू भी कहते हैं। और इसका जब सीड बचता है अंदर का, तो फिर उसको रोस्ट, कट और फिर रोल किया जाता है। आपने देखा वो प्रेस किया हुआ होता है वो, तो वो इंस्टेंट एक चीज़ बन जाती है और आप उसको आराम से अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि डायबिटीज़ के मरीज़, शुगर के जो मरीज़ हैं, उनके लिए क्यों कहा जाता है इतना कि जौ का दलिया आपके लिए बहुत अच्छा है, जौ का दलिया आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए। जौ का दलिया ये जो ओट मील कहलाता है, यानी रोस्टेड और कट और रोल्ड, फ़ौरन डालो, बनाओ और खा लो। बहुत फ़वाइद हैं इसके। एक तो ये कि इसके अंदर 10% फाइबर है। 10% फाइबर का मतलब 100 ग्राम अगर ओट मील है तो उसमें से 10 ग्राम तो फाइबर है, और इसके अंदर 15% जो है वो प्रोटीन है। आपको पता है डायबिटीज़ के मरीज़ जब कीटो कर रहे होते हैं या वैसे वो डाइट पर होते हैं तो प्रोटीन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट भी इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें ज़्यादा है, तकरीबन 50-60% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो इसका कम है। क्या वजह यह है कि फ़ाइबर, इसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्युबल फ़ाइबर मौजूद हैं कि जो आपको एनर्जी भी देते हैं फ़ौरन, और कुछ इसके अंदर 22-23% इनसॉल्युबल फ़ाइबर हैं जो जिनका काम ही नहीं है डाइजेशन। उन्होंने आपके डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर जाना है, आपकी आंतों को हेल्दी करना है, आपका स्टूल डेली पास होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और कुछ फ़ाइबर ऐसे हैं कि जो आपकी खुराक को आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपके खून में शामिल करेंगे, इसीलिए इसको फ़ायदेमंद कहा जाता है। अब 100 ग्राम अगर आप लेते हैं डेली का, मिसाल के तौर पर आप नाश्ते में लेते हैं दूध के साथ, दही के साथ, कोई फ्रूट डाल के या एक खजूर डालकर, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ौरन बन जाता है, हेल्दी है, एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखता है। अच्छा, ओट मील्स का एक और फ़ायदा है, ओट मील्स के बिस्किट बनते हैं। अंडा डालें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, नट्स डालें, आप इसके अंदर मक्खन डाल सकते हैं, अच्छा मक्खन घर का तैयार किया हुआ, और उससे आप बिस्किट्स बना लें। इसी तरह आप इसके केक बना सकते हैं। अच्छा, ओट मील के साथ अगर मखाने ऐड कर दिए जाएँ और ग्राइंड कर लें आप इनको, और पतली सी स्लरी बना लें, मतलब स्लरी कहते हैं पतला पानी डाल के उसको हल्का गाढ़ा, उसकी आप चीला बना लें, रोटी बना लें। अगर आज दलिए का मूड नहीं है, और वो रोटी आप अपने किसी कबाब, किसी सालन, सबके साथ चलती है। तो जौ का दलिया बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, कि जौ के दलिए से एक दवा बनाई जाती है, वो हम होम्योपैथी में देते हैं हेल्दी पर्सन्स को भी और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी, जिनको नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, जिनको जर्नल वीकनेस होती है, एवेनस टाइवा हम उन्हें देते हैं। और ये जो ओट मील है, इसको मील इसीलिए कहा जाता है कि फ़ौरन डाला, बनाया और खा लिया। आप ओट मील को दिन में एक बार इस्तेमाल करें, किसी भी नाश्ते में या लंच में लंच की तरह बना लें और नाश्ते को नाश्ते की तरह ले लें। और आपने 100 ग्राम या 100 ग्राम से कम ही लें, मिसाल के तौर पर आधा कप, तो आधा कप आप आराम से ले सकते हैं, या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उससे ये होगा कि आपको इसका बहुत भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इसकी बात है कि आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी,
جن جن کو کانسٹیپیشن ہے, گٹ بیکٹیریا ہیلدی نہیں ہے, وہ ہیلدی ہوں گے. شوگر کے مریض جو ہیں وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے انفارمیشن ملے ہمیں, انٹرنیٹ کے تھرو, ڈاکٹرز کے تھرو, ڈائٹیشین کے تھرو. میں اپنا فرض نبھاتی رہوں گی. چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ اوٹ میل کے اندر آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویجیٹیبل ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کوئی کیک میں ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں, کیک کے اندر آپ اپنے پسند کے فروٹ ڈال کے بنا سکتے ہیں, تاکہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ بھی مل رہا ہے, آپ کو پروٹین بہت اچھی مل رہی ہے, آپ کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے اس فوڈ کا, اور آپ کو انرجی بھی مل رہی ہے. آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ نے شیئر کرنا ہے, کمنٹس میں ضرور بتانا ہے, اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.